ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर थिरका प्रवासी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी बहुचर्चित विदेशी यात्रा पर हैं और वे चौथे चरण में ब्राजील पहुंच चुके हैं। राजधानी रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी का स्वागत बेहद उत्साहजनक और सांस्कृतिक रंगों से भरा रहा। 4 दिन की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्राजील में होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां दुनिया की 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक मंच पर नजर आएंगे। ब्राजील पहुंचते ही पीएम मोदी को वहां के भारतीय प्रवासी समुदाय ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत न सिर्फ पारंपरिक तरीके से किया गया, बल्कि इसमें एक अनूठी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देखने को मिली। खास बात यह रही कि यह प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित था। कार्यक्रम में भारतीय मूल के कलाकारों ने देशभक्ति गीत ये देश नहीं मिटने दूंगा पर नृत्य किया, जिसने माहौल को भावनात्मक और गर्व से भर दिया। दर्शकों में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रस्तुति का स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर भारत की भूमिका। ब्राजील में आयोजित होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ये 17वां संस्करण है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को होगा। ये बैठक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। भारत की ओर से इसमें पीएम मोदी प्रतिनिधित्व करेंगे और यह संभावना है कि वे अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करें। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस मंच पर कई अहम वैश्विक मुद्दों को उठाएंगे। इनमें वैश्विक शांति, सुरक्षा व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय सहयोग जैसे विषयों को प्रमुखता से रखा जा सकता है। भारत लगातार ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने की दिशा में काम कर रहा है और इस वर्ष की बैठक में भी ऐसी ही उम्मीदें जताई जा रही हैं। ब्राजील के बाद नामीबिया की ओर। ब्राजील का दौरा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को अफ्रीकी देश नामीबिया की यात्रा पर रवाना होंगे। वहां वे नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी इस समय कुल 8 दिनों की यात्रा पर हैं, जिसमें वे 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और अर्जेंटीना की यात्रा कर चुके हैं। यह यात्रा भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पीएम मोदी की इस यात्रा ने न केवल कूटनीतिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूती दी है, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भारत के भावनात्मक जुड़ाव को भी गहरा किया है। ब्राजील में हुआ उनका स्वागत इसका जीवंत उदाहरण है, जहां परंपरा, संस्कृति और देशभक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई।